नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर अरविंदो फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में 11th फिजिक्स का 4th चैप्टर जो कि मोशन इन ए प्लेन है उसका पार्ट 7 करेंगे। बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे, आज कुछ टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इनके ऊपर। बाकी जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे और एक छोटा सा रिलेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, two bodies are thrown up at an angle of 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. If both bodies attain same vertical height, then the ratio of velocities with which these are thrown. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है? यहाँ पे दो बॉडीज है, ये एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है, जो कि इसको थ्रोन किया गया है, इसको भी थ्रोन किया गया है। पहले बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे थ्रोन किया गया है? 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल कितना है? 45 डिग्री। प्रोजेक्शन वेलोसिटी को u1 मान लेते हैं। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे फेंका गया है? 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी को u2 मान लेते हैं। दोनों का क्या सेम है? बोथ बॉडीज हम सेम वर्टिकल हाइट, तो दोनों का वर्टिकल हाइट सेम है। ठीक है, तो हाइट को कंपैरिजन करते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या है? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यह अपना हाइट का फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हाइट क्या होगा? h1 दैट इज यू स्क्वायर, यू यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी u1, तो u1 स्क्वायर, एंगल कितना है? 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 और साइन 45 डिग्री का स्क्वायर नीचे 2g इक्वल टू क्या है? दोनों का वर्टिकल हाइट सेम है, h2। तो h2 कितना है? प्रोजेक्शन वेलोसिटी u2 का स्क्वायर साइन 60 का स्क्वायर नीचे 2g। ये क्या है? h2, ये क्या है? h1। तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2g कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना रह गया? u1 स्क्वायर साइन 45 कितना होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2। इस तरफ u2 स्क्वायर साइन 60 कितना होता है? √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4। यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं, साइन 45 कितना है? 1/√2, साइन 60 कितना है? √3/2। ठीक है, तो एक तरफ ले आते हैं, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 को इस तरफ ले आते हैं, 3/2, तो u1 बाई u2 क्या हो जाएगा? 3/2 का रूट ओवर। ये आ गया अपना प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशियो। क्या पूछा है क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ वेलोसिटीज विथ व्हिच दीज आर थ्रोन। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर और क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया? Here comes question number 2. गिवन क्या है? ए बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, 37 डिग्री किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो सॉल्व करते हैं। बॉल थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे। तो रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे? r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 थीटा कितना आ जाएगा? 37 डिग्री का डबल, उसको अपने को पता नहीं, तो इसको साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्म लिखते हैं। कौन सा? हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा नीचे जी। 2 इंटू यू कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50 इंटू साइन थीटा, साइन 37 कितना है? साइन 37 डिग्री कितना है? 3/5। कॉस 37 कितना है? 4/5। तो साइन थीटा की जगह पे 3/5, कॉस थीटा की जगह पे 4/5, नीचे जी कितना है? 10। कितना आ जाएगा? ये 0 0, ये 5 5 5
ये गया 5, तो कितना आ जाएगा 240 मीटर। ये आ गया अपना हॉरिजॉन्टल रेंज। फॉर्मूला पुट किया, ये आ गया आंसर। ठीक है, इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे और लिख के करते हैं, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट ना करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ले तो भी इसे कर सकते हैं। कैसे? हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी 50 साइन थीटा 3/5, नीचे g 10, कितना आ गया? ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 6 सेकेंड। ठीक है, तो रेंज को कैसे हम निकालेंगे? अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी गिवन हो, प्रोजेक्शन एंगल गिवन हो, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन हो, तो हम और कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको निकालेंगे, उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है प्रोजेक्शन वेलोसिटी का, वो क्या है? ट्रैजेक्टोरी के हर पॉइंट पे सेम है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 50 cos 37। तो 50 cos 37 कितना है? 4/5। 4/5 ये कितना आ गया? 10। ये आ गया 40। ये जो 40 आ गया, ये क्या है? ये जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज हम कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। कितना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? कितना है? 40। टाइम कितना है? 6 सेकेंड। कितना आ गया? 240 मीटर। ये आ गया अपना रेंज। तो ऐसे करेंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तो भी आंसर आएगा। लिख लीजिए इसको। इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है? एन एरो इज शॉट इनटू द एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर and its time of flight is 5 seconds. Find the horizontal component of velocity, take acceleration due to gravity 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया गया। यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल के बारे में पता नहीं, पता क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में कितना? 200 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पता है कितना? 5 सेकेंड। और क्या पता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैसे निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी अगर u है तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैसे निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? रेंज बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज कितना है? 200 मीटर। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। कितना आ गया? 40। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपना आंसर, एकदम सिंपल। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 4. गिवन क्या है? Find the relation between the maximum horizontal range and maximum height when the projectile is fired at an inclination so as to have maximum horizontal range. इसका मतलब क्या है? एक प्रोजेक्टाइल को इतने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया ताकि वो मैक्सिमम रेंज को अटेंड कर सके। ठीक है, एंगल अपने को पता नहीं, मान लेते हैं एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये एंगल इतना है कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम रेंज को अटेंड करे। तो ये जो प्रोजेक्शन एंगल है इसके लिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो उसने अटेंड किया उनके बीच में रिलेशन अपने को निकालना है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज का आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक है, रेंज मैक्सिमम कब होगा? पढ़ा है हमने, जब प्रोजेक्शन एंगल होगा 45 डिग्री। तो
for 45 degree projection angle range will be maximum। ठीक है, तो 45 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल पे रेंज कितना हो जाएगा? रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना है? 45 डिग्री, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 90, नीचे जी। तो साइन 90 कितना है? 1। तो रेंज क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। ये आ गया अपना क्या? मैक्सिमम रेंज। कितने के लिए? 45 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल के लिए। ठीक है, उसी प्रोजेक्शन एंगल के लिए हाइट क्या हो जाएगा? हाइट है अपना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन थीटा कितना है? 45। तो ये साइन 45 का स्क्वायर नीचे जी। ये कितना आ गया? यू स्क्वायर बाई जी। साइन 45 कितना है? 1/√2। साइन 45 डिग्री कितना है? 1/√2। तो साइन 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/2। सॉरी, हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये 2g। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया? यू स्क्वायर बाई 4g। ये आ गया अपना हाइट उसी प्रोजेक्शन एंगल के लिए। तो रेंज हाइट के बीच में यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया? रेंज क्या है? यू स्क्वायर बाई जी। हाइट क्या है? यू स्क्वायर बाई 4g। तो ये क्या है? रेंज बाई 4। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ गया? हाइट इक्वल टू रेंज बाई 4 और रेंज इक्वल टू 4h। ठीक है, यह है अपना हॉराइजॉन्टल रेंज हाइट के बीच में रिलेशन। कब? जब प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हॉराइजॉन्टल रेंज अटेंड करने के लिए प्रोजेक्ट किया गया हो तब। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है? A stone was thrown 50 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। फाइंड रेशियो बिटवीन मैक्सिमम हाइट टू रेंज। देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जब पार्टिकल को फेंका गया उतने एंगल से जिससे वो मैक्सिमम रेंज को अटेंड करे, तब मैक्सिमम रेंज हाइट के बीच में रिलेशन क्या है? 4h इक्वल टू r। लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम हाइट एंड हॉराइजॉन्टल रेंज के बीच में रिलेशन क्या है? ये रिलेशन सिर्फ स्पेसिफिक उसी क्वेश्चन के लिए था, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम हाइट हॉराइजॉन्टल रेंज के बीच में क्या रिलेशन है? 4h इक्वल टू r tan थीटा और h बाई r इक्वल टू tan थीटा बाई 4। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी गिवन है, प्रोजेक्शन एंगल गिवन है, निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट टू रेंज रेशियो, मतलब h बाई r कितना है? tan थीटा बाई 4। प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan 30/4। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो 1/4√3। ये आ गया अपना मैक्सिमम हाइट टू रेंज रेशियो। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी का कोई यूज ही नहीं हुआ। समझ में आ गया ये रिलेशन कितना यूजफुल है? अभी इस क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए स्टोन इज थ्रोन विथ यू एट एंगल 53 डिग्री। फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू रेंज। हाइट टू रेंज क्या है? tan थीटा बाई 4। प्रोजेक्शन एंगल 53 डिग्री, तो tan 53 डिग्री बाई 4। tan 53 कितना होता है? 4/3 इंटू 1/4 कितना आ गया? 1/3। तो मैक्सिमम हाइट टू रेंज रेशियो आ गया 1/3। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो ये रिलेशन आपको बहुत यूजफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, हाइट रेंज के क्वेश्चन। लिख लीजिए इसको, फिर और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में गिवन क्या है? A projectile is projected with a velocity v such that its horizontal range is twice the greatest height attained by it.
द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, देखिए एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी v, और क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, इसका मतलब क्या है, r इक्वल टू 2h, ठीक है। अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज हाइट के बीच में रिलेशन क्या पता है, 4h इक्वल टू r tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 4h, r की जगह पे 2h, तो 2h इक्वल टू tan थीटा, तो h h कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, तो tan थीटा कितना आ गया 2, ठीक है। जो tan थीटा इक्वल टू 2 है, इस डाटा से हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इससे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू, बेस कितना है 1, तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज √5, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h, दैट इज 2/√5, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b/h, दैट इज 1/√5। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू अपने को पता चल गया। अभी निकालना क्या है, रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और कौन सा फॉर्मूला है, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा को हमने दूसरे फॉर्म में लिख लिया बाई जी, यहाँ पे 2 इंटू प्रोजेक्शन वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना है 2/√5, तो 2/√5 इंटू कॉस थीटा कितना है 1/√5, 1/√5, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको g रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ऊपर 4 नीचे 5, तो 4v स्क्वायर बाई 5g, ये आ गया अपना हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। समझ लिया इसको, क्वेश्चन में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, मतलब रेंज इक्वल टू 2 इंटू एच, ठीक है। रेंज हाइट के बीच में अपने को रिलेशन पता है क्या, 4h इक्वल टू r tan थीटा, तो r की जगह पे 2h पुट किया है, तो tan थीटा कितना आ गया 2, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इससे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसमें हमने हाइपोटेनस निकाला, उससे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उससे अपने को साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पता चला, फिर हम रेंज निकाले, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, बाकी वैल्यू पुट किया, ये आ गया अपना आंसर 4v स्क्वायर बाई 5g, ठीक है। लिख लीजिए इसको, और क्वेश्चन करते हैं। Comes question number 8. Two balls are projected with speed 30 degree at an angle, at angle 30 degree and 60 degree respectively. What is the ratio of their ranges? देखिए यहाँ पे दो बॉल है, एक को 30 डिग्री से, दूसरे को 60 डिग्री से फेंका गया, 60 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल से, दोनों का प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों के प्रोजेक्शन एंगल को अगर हम मिलाएंगे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री। पढ़ते टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने बताया था, जब दो प्रोजेक्शन एंगल का सम 90 डिग्री हो और दोनों का प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम हो, तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा, तो R1 इक्वल टू R2, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू 1/1, दैट इज 1:1, ठीक है। ये होगा दोनों का रेशियो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम हो, प्रोजेक्शन एंगल को मिला है तो 90 डिग्री होता है, दोनों का रेंज क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा क्या है, टू ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड
two objects projected with the same velocity at angle 30 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Find the ratio of maximum height. क्या होगा 1:1? नहीं, यहाँ पे हाइट पूछा है, रेंज नहीं पूछा है। ठीक है, दोनों का प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम, एक का प्रोजेक्शन एंगल 30, दूसरे का 60, तो रेशियो निकालेंगे किसका, हाइट का, h1/h2। हाइट का फॉर्मूला क्या है, u² sin² थीटा बाई 2g। ठीक है, h1 का क्या होगा, u² sin² किसका 30 डिग्री, तो साइन 30 का स्क्वायर बाई 2g। h2 क्या होगा, u² sin 60 का स्क्वायर बाई 2g। 2g कैंसिल, u² कैंसिल, हो गया कितना, साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2। नीचे आ गया कितना, साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, रह गया कितना 1/3। ठीक है, तो हाइट का रेशियो क्या आ गया 1/3। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, बाकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन के नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।